क्या बात है अम्मी? चल बड़ी आई अम्मी की बच्ची, तुमको मैंने बहू बना के लाई हूँ या मालूम? क्या तुम सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो? तुमने अभी तक रुबीना का कपड़ा इस्त्री क्यों नहीं किया और उस पे खाना क्यों नहीं देती हो? और आज मालूम नहीं कि आयशा के ससुराल वाले आ रहे हैं, तैयारी क्यों नहीं की? सारा घर बिखरा पड़ा है, इधर कचरा उधर कचरा। अरे कामचोर, एक घंटे में सारी घर की सफाई हो जाने को ना। अम्मी दिन भर मेकअप में लगी रहेगी तो खाना कहाँ से पकाएगी? हाथ काले पड़ जाएंगे ना, बर्तन कहाँ धोएगी? हाथ घिस जाएंगे ना। अम्मी एक हफ्ता पहले मैंने 1 दर्जन साबुन ला के दी थी, 1 हफ्ता भी नहीं चला सारा साबुन खत्म हो गया। पता नहीं साबुन से नहा रही है या साबुन खा रही है। हाँ बेटा, मैं तो साबुन और क्रीम ला ला के थकी गई हूँ। कभी ये करूँ कभी वो करूँ, ऐसा लगता है कि अपने मायके में क्रीम और साबुन देखी नहीं है। जब से तो हमारे घर में आई है, हमारे घर की तो बरकत ही चली गई है। अम्मी चप्पल हिला दे। अम्मी ये तो सरासर गलत बात है। मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ और कपड़ा बराबर धोती हूँ। रात को देर तक काम की तो थक गई थी। आयशा के बिस्तर पे सो गई तो शिकायत कर रही है। अम्मी मेहमान को आने को काफी टाइम, उनके आने से पहले हमारा सारा घर का काम हो जाएगा। अगर ज्यादा काम रहा तो आप लोग भी हाथ बटा देना, मैं अकेली कितना काम करूंगी। और रही बात अम्मी साबुन और क्रीम की, तुम्हारा बेटा खुद ही कहता है जरा बन ठन के रहा कर, तुम्हारी बेटी भी तो इस्तेमाल करती है, थोड़ी ना अकेली। अरे मनोज, तू कौन होती है मेरी बेटी के बारे में बोलने वाली? तेरा बाप लगा देता है, एक कौड़ी का सामान तू लाई नहीं। हम सोचा था कि आएगी करेगी खिलाएगी, लेकिन तू तो सारे घर पर कब्जा करने के लिए आई है। अब तेरा कुछ भी होगा तो आज ही अपने बाप को फोन करके बोल, मुझे आज ही दहेज का सारा सामान चाहिए और आज के बाद मेरी बेटी के बिस्तर और सामान को हाथ नहीं लगाना, वरना ठीक नहीं होगा। अम्मी अब तक जो है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू जितना उन्होंने उतना दिया, अब और मैं नहीं ला सकती। तू क्या लाई है भिखारी? अगर 1 महीने के अंदर सारा सामान नहीं लाई तो देख मैं तेरा क्या करूंगी। आने दे मेरे बेटे को, मैं तुझे आज ही घर से निकाल दूंगी। चल भाग यहाँ से। अब बुशरा के ससुराल वाले की तशरीफ आवरी हो रही है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आयशा, तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं, चाय नाश्ता लेकर आओ। पलंग और बाल्टी ये सब क्या है? क्या हम भीख में आए हैं? उसमें सोफा, फ्रिज और बाइक कहाँ है? आप अपना सामान रखें और अपनी बेटी भी, हम जा रहे हैं। नहीं आपा, रुक जाए ना। अम्मी रुक जाइए ना, अम्मी रुक जाइए ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे आप लोग ये क्या झगड़ा बात कर रहे हो? देखो आपा, आपकी यहाँ की औरतें वादे के कितने खिलाफ होती है। शादी के 1 साल पहले कह रही थी कि दहेज का सारा सामान दूंगी और अब टाल मटोल कर रही है। देखो आपा, शादी में लड़की वालों से दहेज का मुतालबा करना हरगिज़ जायज नहीं। जरा सोचो, कोई माँ बाप अपनी फूल जैसी बेटी को कितनी नाजुक से पालती है और शादी के बाद अपने लगते जिगर को किसी और के हवाले कर देते हैं। क्या ये कम है कि जो बेटी को माँ बाप ने बचपन से लेकर जवानी तक इतने लाड और प्यार पाला और शादी के बाद इसे तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, इसके बाद तुम उनसे दहेज का मुतालबा कर रहे हो। जरा सोचो, आपकी भी
में जी रहे थे। हम आज अहद करते हैं कि आज के बाद कभी अपनी बहू से दहेज का मुतालबा नहीं करूंगी और अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी। आपा आप भी मुझे माफ कर दो। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करे। आपा मैं भी आज के बाद अपनी बहू को बेटी समझूंगी और उसे कभी भी दहेज का मुतालबा नहीं करूंगी। बेटी आयशा जरा भाभी को बुला। भाभी अम्मी बुला रही है। जी अम्मी क्या बात है? बहू मुझे माफ करना, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है। आज के बाद मैं तुझे कभी भी तकलीफ नहीं दूंगी इंशाअल्लाह। अम्मी मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करे। अच्छा आपा मैं भी चलती हूँ।